अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए आजकल कौन से करंट मेथड या करंट टेक्निक यूज़ की जा रही है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए कौन से करंट मेथड है? जीन थेरेपी इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन, removal or modification of genetic material within a patient cell to treat or prevent disease। जीन थेरेपी एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं? इंसर्शन, यानी जीन को हम दाखिल करते हैं या जीन को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या किसी पेशेंट के सेल के जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं विद इन अ पेशेंट सेल, पेशेंट के सेल में, टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज, जिसका मकसद है किसी बीमारी को ट्रीट करना, जिसका मकसद है किसी बीमारी को प्रिवेंट करना। तो यानी जीन थेरेपी, देखो थेरेपी का मतलब होता है इलाज, जीन का मतलब तो आप पहले से जानते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीन थेरेपी में क्या होगा? जीन के रिपेयर किया जा रहा है, तो उसमें हम या तो एक रिपेयर शुदा जीन दाखिल करेंगे या एबनॉर्मल जीन को रिमूव करेंगे, या वही जीन जो पेशेंट के सेल के अंदर मौजूद है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिसका मकसद होगा किसी पर्टिकुलर डिजीज का इलाज करना या उस बीमारी से उसको बचाना। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के दो मेन मेथड्स हैं, एक को नाम देते हैं इन विट्रो जीन थेरेपी और दूसरा कहलाता है इन वाइवो जीन थेरेपी। विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, तो यहां हमारे पास क्या है? इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, विद इन द टेस्ट ट्यूब कह दो या आउटसाइड द बॉडी। वाइवो कहते हैं बॉडी को, तो इन वाइवो यानी विद इन द बॉडी। अब ये दो मेथड्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो इन विट्रो थेरेपी की हम बात करेंगे। इन विट्रो थेरेपी में मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स आउटसाइड द पेशेंट बॉडी फॉलोड बाय ट्रांसप्लांटेशन बैक इनटू द पेशेंट। अब देखो भाई, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड, इसमें क्या होगा? मैनिपुलेशन ऑफ सेल आउटसाइड द पेशेंट बॉडी, यानी पेशेंट की बॉडी के बाहर हम सेल में क्या करेंगे? मैनिपुलेशन करेंगे, फॉलोड बाय ट्रांसप्लांटेशन बैक इनटू द पेशेंट, पेशेंट की बॉडी में उसको क्या करेंगे? दोबारा शामिल करेंगे। अब उसके क्या क्या स्टेप्स हैं हम बात करेंगे। सबसे पहले आइसोलेट पेशेंट सेल, पहले स्टेप में क्या करेंगे? पेशेंट के सेल को आइसोलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर बोन मेरो और ब्लड सेल आर आइसोलेटेड, यानी बोन मेरो को जो सेल होते हैं ना, बोन मेरो तो पढ़ चुके हैं ना, येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो, ये पढ़ा था ना। तो बोन मेरो का कोई पार्ट लेंगे या ब्लड सेल को आप अलग करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, सेल को फिर जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। सेल्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखो ये हेडिंग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, यहाँ हेडिंग कंप्लीट। अब इसकी डिटेल, सेल्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड यूजिंग अ वायरल वेक्टर और अदर डिलीवरी सिस्टम। अब सेल को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, जिसमें वेक्टर के तौर पर क्या करेंगे? वायरस का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर याद है ना, या तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है या वायरस का, तो इसमें वायरल वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो कि उस सेल को मॉडिफाई करेगा। एक्सपेंड मॉडिफाइड सेल, अब जो सेल मॉडिफाई हो चुकी है उसको एक्सपेंड करेंगे। मॉडिफाइड सेल आर एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस मेनी सेल विद थेरापेटिक जीन, यानी वो सेल जिसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है उसकी बहुत सारी कॉपीज को हम तैयार करेंगे। फिर क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट मॉडिफाइड सेल, अब उस मॉडिफाइड सेल को हम दोबारा पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। मॉडिफाइड सेल आर ट्रांसप्लांटेड बैक इनटू पेशेंट बॉडी फॉर ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के लिए उस मॉडिफाइड सेल को दोबारा उस पेशेंट की बॉडी के अंदर दाखिल करेंगे। तो ये थी हमारे पास इन विट्रो जीन थेरेपी के स्टेप्स। और अब हमारे पास आ जाता है इन वाइवो जीन थेरेपी। इन वाइवो जीन थेरेपी की अगर हम बात करते हैं, अब वाइवो का मतलब विद इन द बॉडी, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक जीन इनटू पेशेंट सेल और टिश्यू विद इन दियर बॉडी। अब इसमें क्या होगा? बाहर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो है वो थेरापेटिक जीन जो होगा वो पेशेंट के सेल में या पेशेंट के टिश्यू में दाखिल करेंगे। अब इसके क्या क्या स्टेप हैं? डिलीवरी ऑफ थेरापेटिक जीन, अब थेरापेटिक जीन को डिलीवर कैसे करेंगे? जीन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ वायरल वेक्टर और अदर सिस्टम, वायरस को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उसको जो है वो सेल के अंदर डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। एक्सप्रेस थेरापेटिक जीन, अब थेरापेटिक जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा? जीन इज एक्सप्रेस विद इन अ पेशेंट सेल टू प्रोड्यूस फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। अब जीन को एक्सप्रेस करना मतलब क्या है? प्रोटीन बनाना। तो जीन क्या होगा? एक्सप्रेस करेगा विद इन द पेशेंट सेल, पेशेंट के सेल में वो जीन जो हमने ट्रांसफर किया है वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। ट्रीट डिसीज, प्रोटीन प्रोडक्शन लीड्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और वो प्रोटीन जो डेफिशिएंसी थी वो क्या हो जाएगी? वो उससे कवर हो जाएगी, उसी की वजह से बीमारी थी तो वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा और इस तरह इसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो ये जीन थेरेपी के दो मेथड्स थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वो हीमोफीलिया
इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस, डिफरेंट डिजीज के एग्जाम्पल लेते हुए जीन थेरेपी को हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।